हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। स्टार्ट करते सबसे पहले टाटा स्टील के साथ। यस, टाटा स्टील के ऊपर हम लोग को कुछ आरोप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आरोप किससे रिलेटेड है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्टेलाइजेशन से रिलेटेड चार्जेस इनके ऊपर लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो फिलहाल इस चीज़ को लेकर जो टाटा स्टील के नरेंद्रन जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि वी हैव ऑलवेज प्लेड बाय द रूल्स। ठीक है, हम कोई इस प्रकार के जो ये कार्टेलाइजेशन के जो चार्जेस सीसीआई हमारे ऊपर लगा रहे हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सो टाटा स्टील इस प्रकार से काम यहाँ पे नहीं करते। कार्टेलाइजेशन मतलब एकदम आसान भाषा में बोल दूँ भाई, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें फिलहाल तो टाटा स्टील ने साफ साफ यहाँ पे डिनाई की है, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज। यस, एमटार टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो लगातार हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। आज के दिन भी लगातार तेज़ी कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रही है। छोटे कंपनीज में यही होता है, जब भागते तो ऐसे भागते हैं, ठीक है, और गिरते तो भी बहुत ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल जाती है। खास करके कंपनी के इस वक्त के Q3 के नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को यहाँ पे मिले थे। प्लस अमेरिका में जो डिफेंस बजट बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे बढ़ा गया था, एंड कुछ इनके क्लाइंट्स अमेरिका बेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते तब से कंपनी को जो फ़ायदा मिला है और लगातार तेज़ी में अभी भी हम लोग को कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस BSE की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी ने अपने नंबर सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो टॉप लाइन आप देख सकते हो, पिछले साल 768 करोड़ का टॉप लाइन था, मतलब कमाई की थी कंपनी ने, जो कि इस दिसंबर में 1244 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रही है। 3 महीने पहले कंपनी की कमाई थी 1068 करोड़, जो कि 1244 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू की अगर बात कर ले, कमाई की बात कर ले, काफ़ी ड्रास्टिकली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली तो ठीक है, ईयरली तो बहुत ही बड़ी जंप है। और इसी चीज़ को नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने तब्दील किया है। 219 करोड़ का प्रॉफिट 597 करोड़ तक चला गया, एंड 557 करोड़ का प्रॉफिट 597। तो क्वार्टरली तो 13.73 का 14.78 हो गया, डिसेंट जंप है। बट ईयरली तो भाई कंपनी ने तो लंबाई छक्का मार दिया। 5.5 के आसपास चलने वाला EPS 14.78 के आसपास चला गया। सो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो BSE के नंबर्स हम लोग को एकदम स्काई रॉकेट देखने को मिले। रेवेन्यू 62% बढ़ा है, वहीं पे पैट कंपनी का 174% ईयर ऑन ईयर बेसिस बड़ी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। एंड ऑब्वियसली हम कंसोलिडेटेड नंबर्स की ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस BSE की ओर से हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब न्यूमेरिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, बाजार के रिएक्शन क्या रहता है वो देखने वाली बात रहेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रशिया का क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, रशिया के क्रूड ऑयल को लेकर आपको पता ही है बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है ट्रेड डील को लेकर। एंड देखा गया तो एकदम क्लियर कट भी हमारे सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही है। तो फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो MEA की बात करें, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर ले, उन्होंने कुछ अपडेट सामने रखे हैं रशिया के क्रूड ऑयल को लेकर ही। जब सवाल पूछा गया तो सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ें रहती है, 1.4 बिलियन इंडियंस के लिए एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स उन्होंने सामने रखा है। एंड जब उनको ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही बताया है कि जहाँ से भी हमें फेयर प्राइस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, रिलायबल एंड फेयर प्राइस मिलेगा, वहाँ से हम लोग ऑयल खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जब पूछा गया वही डोनाल्ड ट्रंप वाला पॉइंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई सीधा सीधा क्लेम ही कर दिया है कि इंडिया एग्री हो चुका है कि रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा। प्लस धमकी वाले पॉइंट्स भी देखे रखे हुए हैं कि अगर वापस खरीदेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25% का टैरिफ लगाएंगे। न्यू ट्रेड डील का पार्ट ही यही है। तो इस चीज़ के इसमें क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है MEA की ओर से। सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई हम इंडिया जो भी यहाँ पे करेगा, डिसीजन लेगा, वो नेशनल इंटरेस्ट के बेस के हिसाब से लेगा, ना कि किसी आउटसाइड प्रेशर के चलते। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोले बट इनडायरेक्टली यहाँ पे डिनाई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा खुल के नहीं बोल रहे कि नहीं भाई ट्रंप यहाँ पे झूठ बोल रहा है करके, बट उन्होंने बोला है कि नेशनल इंटरेस्ट है, बट कोई आउटसाइड प्रेशर के चलते हम लोग डिसीजन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। देन तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले तो बाकी सोर्सेस मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया ने यहाँ पे फिलहाल हम कह सकते हैं रशिया से जो ऑयल है वो कंपैरेटिवली कम तो यहाँ पे ज़रूर किया है। एंड इसी चीज़ के चलते अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे अमेरिका से भी ऑयल खरीद रहे हैं एंड वेनेजुएला से भी ऑयल यहाँ पे खरीदते हुए देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि मल्टीपल सोर्सेज मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ऑयल का पोर्टफोलियो, तो स्टेबल सप्लाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये फिलहाल तो पॉइंट उन्होंने रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया डज नॉट वांट टू डिपेंड ऑन जस्ट वन कंट्री फॉर द ऑयल।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जहाँ से ऑयल मिल रहा है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिजनेस डिसीजंस की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी बताया कि जैसे कि आपको बताई है कि ये जो ऑयल खरीदने का जो काम होता है ये कौन करती है, कंपनीज करती है। इंडियन ऑयल की बात करें, रिलायंस की बात कर ले, तो अल्टीमेटली जो कंपनियाँ इनको जहाँ से बेस्ट ऑयल बेस्ट प्राइस यहाँ पे मिलेगा वहीं से वो ऑयल यहाँ पे खरीदेंगे। तो ये पॉइंट भी उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। रिसेंटली आप देख भी सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबरें भी देखने को मिल रही है। आईओसी की बात करें, HPCL की बात करें, ये वेनेजुएला का अब ऑयल हम लोग को खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यस, ये खबरें फिलहाल तो हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रहे हैं सोर्सेज के जरिए, और वो भी कितना 2 मिलियन बैरल, ठीक है, इतना ऑयल वो खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तो करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, कि इंडिया क्या रशिया का ऑयल यहाँ पे खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो आप देख सकते हैं इंडिया इज बाइंग लेस ऑयल फ्रॉम द रशिया देन बिफोर, ठीक है। देखो एकदम से जीरो तो नहीं होगा, आपको पता ही है भाई, चीज़ें बदलने के लिए टाइम लगता है, प्लस बहुत सारे फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई कि आपको कल ऑयल चाहिए और आप आज फ़ोन लगा के बोल रहे हैं भाई ऑयल के डब्बे भेज दे करके और वो उड़कर आ जाएंगे, नहीं। आपको सालों साल मतलब बहुत सारे आगे के महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स करके यहाँ पे रखने होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इंडिया ने यही बताया, मतलब हम कह सकते हैं ऑयल काफ़ी कुछ हद तक कम किया है, डेटा भी यहाँ पे ये चीज़ें दर्शाता है। बट ऑफिशियली फिलहाल तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात बोली नहीं है, ऑफिशियली खुद के हिसाब से कोट करके बोली नहीं है कि हमने कंप्लीटली रोक दिया है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ज़रूर नोट करके यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो FIS-DIS एक्टिविटीज़, तो FIS-DIS का इंतजार हम लोग यहाँ पे कर ही रहे थे। एंड वापस दोस्तों FIS की बात कर ले तो तगड़ी नेट बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। DIS की अगर बात कर ले तो 4 करोड़ 4.25 करोड़ के आसपास की बाइंग, बट FIS की बात कर ले 2,25,000 करोड़ के आसपास की स्ट्रॉन्ग नेट बाइंग हम लोग को देखने को मिल रही है, एकदम कॉन्फिडेंस वाली। सो हम कह सकते हैं FIS-DIS से रिलेटेड अच्छे कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। अच्छे कुछ संकेत मतलब जैसे कि आपको पता है कि बिकवाली, और उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि सडनली बाइंग स्टार्ट होती है, नहीं। जैसे कि आपको इसके पहले भी ये बताया था कि बिकवाली होती है, फिर बिकवाली, फिर एक टाइम आता है कि माइनस प्लस ऐसा सिनेरियो देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी आप फरवरी मंथ में देख रहे हो कि प्लस माइनस चल रहा है, और फिर उसके बाद प्लस वाला सिनेरियो स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। सो हम कह सकते हैं फिलहाल तो अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि FIS की ओर से कुछ कॉन्फिडेंस बाइंग देखने को मिल रहा है। और खास करके ये सारी चीज़ें कब से स्टार्ट हुई है, इंडिया और अमेरिका की जब से ट्रेड डील अनाउंस की थी, आपको याद होगा वो हमारा गिफ्ट निफ्टी भागा था, ठीक है, तब से ये चीज़ें हम लोग को कुछ बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो लेट्स सी अब ये पूरा हफ्ता कैसे रहेगा, ये तो इस हफ्ते का पहला ही दिन था। होप यही करेंगे कि लगातार FIS की ओर से इसी प्रकार से बाइंग यहाँ पे चलती रहे, तो फिर मार्केट को भी एक स्टेबलाइज वाला परफॉर्मेंस मतलब पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील का अनाउंसमेंट तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते आपको पता ही है 50% का टैरिफ हमारे ऊपर बहुत सारे सामानों के ऊपर 18% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जैसी चीज़ हुई इमीडिएटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बांग्लादेश ने अमेरिका को कॉल लगाया, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड यहाँ पे कहा है कि उनको भी अमेरिका के साथ तुरंत यहाँ पे ट्रेड डील यहाँ पे करनी है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि जो लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछ रहे सर बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में एकदम क्विकली ये ट्रेड डील हो रही है, उसमें क्या होने वाला है, तो दोस्तों लेट मी टेल यू, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि ये सीक्रेट ट्रेड डील है। यस, इसी चीज़ को लेकर दोस्तों काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये जो ट्रेड डील होगी ना अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, ये NDA के अंदर साइन होगी। NDA के अंदर मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। भाई ये बात नॉर्मल चीज़ छोड़ दो, बांग्लादेश के पार्लियामेंट वालों को भी नहीं पता होगी, पब्लिक तो दूर की बात है। अब जस्ट इमेजिन करके देखना, किसी को भी पता नहीं होगा कि इस डील के अंदर वो एग्जैक्टली क्या लेन देन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक NDA हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसकी टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जैसे कि आपको पता ही है अभी कि वहाँ के जो टेम्पररी जो गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, यूनिस की जो सरकार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, वो तो अब चली जाएगी, क्योंकि अभी आपको पता ही आई गेस 12 तारीख को ही क्या है बांग्लादेश में, यस, इलेक्शन है वहाँ पे। एंड इसी चीज़ के चलते ये इलेक्शन से पहले वो फटाफट एक ऐसी डील साइन कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर देखा गया दोस्तों तो एक सीक्रेटिव डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है इसके टाइम को लेकर, और खास करके जैसे इंडिया ने किया उसके बाद तुरंत वो बांग्लादेश अमेरिका के साथ यहाँ पे डील करने के लिए भागते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अलग अलग तर्क यहाँ पे वितर्क लगाए यहाँ पे जा रहे हैं, बट किसी को पता नहीं है, बिकॉज ये सारा सीक्रेटिव यहाँ पे रहेगा। हालांकि रिपोर्ट के जरिए क्या क्या पॉइंट सामने आ रहे हैं वो जस्ट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो अब 18% लग चुके हैं, और बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ कितने हैं
20%। सो रिपोर्टेडली ये बात बताई जा रही है दोस्तों कि बांग्लादेश डिमांड कर रहा है कि उनको 15% के आसपास टैरिफ चाहिए, या फिर हमारे ऊपर 18 लगते हैं ना, उनको 18 से कम टैरिफ चाहिए। ये एक फिलहाल तो बात यहाँ पे बताई जा रही है। देन ऑब्वियसली अमेरिका फोकट में थोड़ी ना करेगा, तो अमेरिका को भी क्या चाहिए, तो वो बांग्लादेश में उनका फार्मा, फिश, पेपर बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहेगा। अमेरिका क्या करेगा, जीरो टैक्स के साथ यहाँ पे हम लोग को भेजते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर देखा गया तो यूएस कॉटन रूल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब बांग्लादेश के जो गारमेंट्स है, ठीक है, गारमेंट एक्सपोर्टर्स, उनको अमेरिका के मार्केट में जीरो टैक्स लगेगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक बट लगाया है। बट क्या है, अगर जो कपड़ा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, अगर वो अमेरिका का कॉटन इस्तेमाल करती है तो फिर वो जीरो टैक्स लगेगा। ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो सामने रखा है, ये भी रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर सामने यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये टेक्सटाइल वाला ही बात ज़्यादा क्यों हो रही है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि दुनिया में टेक्सटाइल का मार्केट शेयर में नंबर 1 कौन है, चाइना लगभग 32% से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए कौन है, बांग्लादेश 5.5%। इंडिया किधर है, इंडिया 6 नंबर पे है, 4.3% मार्केट शेयर। मतलब क्या है दोस्तों, बांग्लादेश का एक्चुअल में सबसे बड़ा अगर कोई सेक्टर है, हार्ट है, तो भाई वो टेक्सटाइल सेक्टर ही है, जिससे उनका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, बहुत कुछ आमदनी होती है। एंड इंडिया के ऊपर जैसे ही 18% का टैरिफ लगा तो इनका टेक्सटाइल सेक्टर भी खतरे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि उनके ऊपर 20% लगेगा, इंडिया के ऊपर 18% लगेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर फटाफट टेक्सटाइल को लेकर डील होते हुए देखने को मिल रही है। ये भी खबर रिपोर्टेडली हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे कि आपको पता ही है, इस चीज़ के लिए बांग्लादेश कीमत क्या चुकाएगा, रिटर्न बदले में क्या देगा अमेरिका को, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। कुछ चीज़ें तो ये बताई जा रही कि बोइंग एयरक्राफ्ट 25 वो खरीदेंगे, ठीक है, ये बातें तो हमने भी की, आपको पता है 80 से 100 बिलियन डॉलर का डील देखने को मिलेगा। और भी चीज़ें, सोयाबीन, कॉर्न बीन, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, व्हीट की अगर हम लोग बात कर ले, ऐसे बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स की लिस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। दैन अगर देखा गया दोस्तों तो कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि रिपोर्टेडली अमेरिका ये चाहता है कि बांग्लादेश उनके जो इम्पोर्ट्स है, कहाँ से, चाइना से, वो कम कर दे और अमेरिका से बढ़ा दे। और किस कॉन्टेक्स्ट में, मिलिट्री परचेज, यस, हथियारों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश आपको पता है सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदता है, चाइना से खरीदते हुए देखने को मिल जाता है। तो अमेरिका यही चाहता है कि वो क्या कर दे, ये इस इंपोर्ट को कम करे और हमसे ये हथियार खरीदे। ऐसी खबर रिपोर्टेडली हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनफैक्ट अमेरिका कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे चाहता है, जैसे कि बेस बनाने जैसी जो चीज़ें रहती है, ये किसी को पता नहीं भाई। जैसे कि आपको पता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में चीज़ें साइन यहाँ पे हुई है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बांग्लादेश कुछ ना कुछ इस प्रकार का सौदा यहाँ पे करेगा, जो कि मतलब अगर बाहर अगर आया तो काफ़ी कुछ क्योस यहाँ पे मच सकता है उनके खुद के देश में, इसलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के डील वो साइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो हमें क्या करना है, हमें तो बस हमारे टेक्सटाइल कंपनीज को, स्टॉक्स को ध्यान में यहाँ पे रखना है, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि एग्जैक्टली टेक्सटाइल्स को लेकर क्या क्या चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले, क्योंकि इससे रिलेटेड डिटेल्स कभी बाहर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है नहीं, ऑफिशियली एटलीस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनडीए के अंदर ये साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या ये इंडिया के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ अभी 18% की डील साइन कर ली, अभी तुरंत मान लो बांग्लादेश को 15% का मार्केट एक्सेस अगर मिल गया, तो क्या ये धोखा हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है भाई, बांग्लादेश उनका अपना देश है भाई, जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। एंड अगर उनको अगर वहाँ पे टैक्स में अगर कुछ रियायत अगर मिलती है तो वो बदले में बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है। और जस्ट इमेजिन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके यहाँ पे वो डील कर रहे हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि बांग्लादेश ने बहुत कुछ बड़ा दाव यहाँ पे लगाया है, तभी जाके ये सारी चीज़ें छुपा कर उनको यहाँ पे करनी पड़ रही है। सो ठीक है, अगर कभी भविष्य में इसको लेकर अगर कोई डिटेल सामने निकल कर आई तो पता है यहाँ पे चल जाएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करके बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।